बच्चों, आज फिर हम आपको इस वीडियो में HCF के बारे में आज हम बताएंगे। कल का जो वीडियो था, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो था, उसमें हम लोग LCM के बारे में चर्चा किए थे और उस पर कुछ प्रश्न तो नहीं बताए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको उसके बेसिक ज्ञान को दिए थे। यहाँ इस वीडियो में हम आपको HCF से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, उसका बेसिक ज्ञान देंगे, जिससे आप छोटे से छोटे प्रश्न को भी एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे HCF के बारे में हम ऐसा समझें कि वह दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ध्यान देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो फिर से सुने कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझाएंगे, लेकिन उसको निकालने का दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि है और एक विभाजन विधि, भाग विधि है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, HCF। तो इसमें हम लोग उसका उदाहरण के तौर पे समझ लें कि 8, पहले हम गुणनखंड विधि को बताएंगे। ये गुणनखंड विधि, एक ही प्रश्न को उस गुणनखंड विधि से भी और विभाजन विधि से समझाएंगे, जिससे आप बात को समझ लें। तो यहाँ हो जाएगा, एक संख्या है गुणनखंड विधि से कितना का 8, 36 और 72 का HCF ज्ञात करें। 8, 36 और 72 का ये गुणनखंड विधि से कर रहा है। तो इसमें हम लोगों को का गुणनखंड करना पड़ेगा। 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या होगा 2 क्यूब। अब 36 का करेंगे तो ये 36, तो 2 दूना 4 और 9, तो यहाँ होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 चौक 36, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसके बाद क्या है 72, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 9, 3 तिया 9, 3 इंटू 3, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ये हम लोग उसका पावर दे दिए। तो इसमें जो सभी में होगा और सबसे कम पावर जिसका होगा वही उसका HCF होगा। जैसे यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 क्यूब है, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 2 क्यूब, इसलिए HCF बराबर 2 स्क्वायर। और क्यूब के बारे में विचार करें तो इस दोनों में तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना 4, इसका HCF हो जाएगा। तो फिर से इसको गौर से देखें, जो सभी में हो, कॉमन हो और लोएस्ट पावर का हो, छोटी संख्या हो, वही हमारा HCF होगा। इसके बाद हम लोग इसी सवाल को विभाजन विधि से भी समझेंगे। तो विभाजन विधि आपका, उसमें भाग देना होगा। अभी हम बता रहे हैं, फिर विभाजन विधि से निकालेंगे तो वह होगा इस प्रकार से, जो देखें ये विभाजन विधि। अब देखिए इसी का विभाजन, तो विभाजन, इसी प्रश्न को हम लोग विभाजन विधि से बताएंगे। विभाजन विधि, ये विभाजन विधि से हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए जो ये यहाँ 3 संख्या दिए हैं, 4 संख्या 5 संख्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में विभाजित करेंगे। यहाँ 36 में 8 से भाग देंगे, तो ये हो गया 36 में 8 से भाग देंगे तो ये 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया 4। और फिर अब इसमें इससे ये 4 हो गया, तो अब इससे आपको इसमें भाग देना है, ये 72, तो 1 यहाँ पे 4, 3, 2 और यहाँ 8। तो यहाँ ये जो संख्या है, यह अब आपको
8 को भी विभाजित करेगा, 36 को भी विभाजित करेगा और 72 को भी विभाजित करेगा। इसलिए ये HCF बराबर कितना हो गया 4। तो दोनों तरीका से आप देख लिए। प्रश्न को बना के और भी प्रश्न हम आपको बना के बताएंगे, लेकिन ये अंकों का प्रश्न तो आप बहुत दिनों से बनाते आ रहे हैं। हम कुछ इस प्रकार का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कुछ अलजेब्रा से संबंधित रहता है, उससे हम HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, यह भी हम बताएंगे। और अभी आप सिर्फ उसका बेसिक ज्ञान ले लें। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें गुणनखंड विधि से और विभाजन विधि से, तो यही सबसे बड़ी संख्या है जो 8 को, 36 को और 72 को भी विभाजित कर देगा। इससे छोटी संख्या भी है, वो 2 है, 2 से ये सब विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये 4 जो होगा यही सबसे बड़ी संख्या है। इसके आगे अगर जाएंगे तो कोई 2 विभाजित होगा, तीसरा उससे छूट जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझें और इसको निकालने का जो तरीका है, अभी 2 तरीका है हमारे पास, एक गुणनखंड विधि, एक विभाजन विधि। तो ये इस प्रकार से हम दोनों को बात को समझ लिए। अब इसमें यह हम लोग जो संख्या है गिनती की संख्या का निकाले हैं। अब इसमें हम लोग इसका जो HCF निकालेंगे वो फ्रैक्शनल नंबर का भी HCF निकालने का कोशिश करेंगे। पैसा भी एग्जामिनेशन में आपको, कंपटीशन एग्जामिनेशन में फ्रैक्शनल नंबर का, तो इस जगह अब हम लोग किसका निकालेंगे, फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न वाली संख्या का हम लोग HCF कैसे निकलेगा। LCM के बारे में तो बता चुके हैं। अब HCF के बारे में देखें कि HCF ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ये HCF ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, और ये इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है वो देख लें। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन बराबर, और वो होगा HCF ऑफ न्यूमेरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर मतलब ये अंश का HCF निकालना है और हर का LCM निकालेंगे और उसमें विभाजित कर देंगे, तो वही हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर होगा, भिन्न की जो संख्या है उसका हम लोगों का HCF आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आ जाएगा 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7। ये इसका कहा जा रहा है कि आप HCF निकालें। तो यहाँ इस सूत्र के अनुसार इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा कि इसका हम लोगों को क्या चीज करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकाले तो अब गौर से देखिए कि इसका HCF 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 को विभाजित करने वाली कोई संख्या है जो सभी को विभाजित कर दे। तो यहाँ पे आप वैसा कोई भी संख्या नहीं देख रहे हैं, इसलिए उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 7, 3, 5 और 7 का क्या चीज कह रहा है, LCM कह रहा है। तो LCM निकालेंगे तो 7 और 7 तो फिर 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 या 15, 7 105, तो इसका कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 105। तो ये जो हमारे पास ये फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्न वाली संख्या है, उसका हम लोग इस प्रकार से HCF निकालेंगे। अब इसके बाद इंडिसेस, कुछ ऐसी संख्या जो पावर के रूप में दिया हुआ हो, तो ये इसके बारे में पहले फिर से समझ लें कि फ्रैक्शनल नंबर होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि HCF निकालेंगे, किसका, अंश का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और फिर हर का फिर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और तो फिर हम लोग
यहाँ अगर भिन्न में ऑप्शन आप सेलेक्ट चुनेंगे, अगर भिन्न में ही दिया हुआ है, इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग इसको चुन लेंगे। अगर इसको दशमलव में भाग देकर दे दिया होगा तो फिर वहाँ पे आप उसको भाग देकर उसमें से उसका ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल नंबर का। अब हम लोगों को इंडिसेज होगा, मतलब घातांकीय रूप में अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। घातांकीय रूप में अगर दिया हुआ है तो उसका निकालने के लिए हम लोग HCF ऑफ इंडिसेज। अब घातांकीय के रूप में दिया हो, जैसे जब इसमें दो प्रकार का होगा कि एक हर अगर समान है तब हम कैसे निकालेंगे, और हर विषम है, अलग अलग प्रकार का हर है, तो फिर कैसे निकालेंगे। दो प्रकार का यहाँ पे हमारे पास समस्या आएंगी जिसका हम लोग को समाधान करना है। तो उसको गौर से देखें। तो पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 6 क्यूब इंटू 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 7, 6 टू द पावर 12। मान लो कि ये है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सभी का बेस जो है, आधार सभी का बराबर है। तो जब आधार बराबर हो तो वैसी स्थिति में ये HCF निकालने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है वही उसका HCF हो जाएगा, और LCM जो सबसे बड़ी संख्या होगा, कल के वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका HCF बराबर होगा 6 क्यूब, ये इसका HCF हो गया। अगर इसको सरल कर दिया होगा तो फिर वहाँ उस ऑप्शन को देखेंगे, नहीं अगर इसी घातांक के पावर के रूप में है तो यही उसका ऑप्शन हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण भी हम देख लें। ये 7 टू द पावर -2, 7 टू द पावर -4, 7 टू द पावर -7 और 7 टू द पावर -12। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या यही दिखाई दे रहा है। तो इसका यहाँ HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 7 टू द पावर -12। अब इस रूप में दिया हुआ है तो ठीक, अगर इस रूप में नहीं है, इसको माइनस को अगर चेंज कर दिया है तो ये हो जाएगा 1/7 टू द पावर 12। तो यह इसका HCF हो गया। अगर हर बराबर नहीं हो, जैसे ये हो गया समान हर के लिए, समान हर नहीं, यहाँ समान बेस का दे, मतलब इसका आधार, समान आधार के लिए, समान आधार के लिए। अब अगर आधार समान नहीं हो, अगर आधार समान नहीं हो। अब इसमें भी दो प्रकार का कंडीशन होगा। एक पहले यहाँ देख ले, 7 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 5। अब इसमें कोई भी संख्या किसी से विभाजित नहीं होगा, वैसी स्थिति में इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप समझ लें, बहुत ही आसान है ऑप्शन। ऐसा ही प्रश्न अगर आप बनाए हुए नहीं रहेंगे, समझे हुए नहीं रहेंगे, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे मिस कर जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं जिसका बेस समान नहीं हो। अब जैसे देखने में लगेगा, लेकिन जैसे यहाँ 2 क्यूब, और फिर दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 2 क्यूब, फिर हो जाएगा 4 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। अगर ऐसा दिया हुआ तो इसमें से कौन हमारा, इसका कौन, इसमें भी बेस अलग अलग, आधार अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसमें भी आधार अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ कोशिश करेंगे तो आधार हमारा इक्वल हो जाएगा। तो उसमें भी ये जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आधार बराबर करके देखेंगे तो 2 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2, यह 4, और फिर यहाँ हो जाएगा 2, 3 गुना 6। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों का सबसे छोटी संख्या कौन सा दिखाई दिया, यही दिखाई दिया। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 2 क्यूब, 2 गुना 4 गुना 8 इसका जवाब होगा। यही ऑप्शन में आप देखेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ देखें, सबसे पहले देखें हम लोग कि नेचुरल नंबर का जो एक गिनती की संख्या होती है होल नंबर, उसका हम लोग किस प्रकार से HCF निकालते हैं। तो उसका दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि और एक विभाजन विधि। और उसके बाद फिर हम लोग आए कि भिन्न वाली संख्या फ्रैक्शनल नंबर जब होगा तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास होगा HCF न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, उसको भी आप निकाल लेंगे, बता दिया गया है, आप देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद तब हम लोग आए हैं कहाँ कि HCF ऑफ इंडिसेस, मतलब घातांकीय रूप में दिया हुआ होगा तब उसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसमें गौर से देखेंगे कि किसी किसी प्रश्न में बेस जो होगा वो बराबर होगा, आधार बराबर होगा। तो जब आधार बराबर होगा तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगा, इसको देख के आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी संख्या ये होगा, तो यह LCM हो जाएगा और यह आपका HCF हो गया। फिर इसमें भी देखें तो ये ऋणात्मक पावर माइनस में दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वह क्या होगा, 7 टू द पावर -12। तो इसको हम लोग ये इससे सेलेक्ट कर लिया। अब वहाँ बताया गया कि इसका ऑप्शन या तो इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, तो जो रहेगा आप उसको देख के चुनाव कर लेंगे। इसके बाद अब हम दूसरे उसी में इंडिसेस में ही दूसरे प्रकार के प्रश्न में विचार करेंगे। वहाँ क्या है, यहाँ पे देखें आधार दोनों का अलग अलग है, तो वैसी स्थिति में HCF क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ दिया गया तो आप इसको देखेंगे, इसका आधार अलग अलग है, तो हम इसके आधार को बराबर कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग देंगे तो ये जो 2 क्यूब जो है वह सबसे छोटी संख्या है, इसलिए वही उसका HCF हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रकार का और प्रश्न आएगा, वह है डेसिमल में, मतलब दशमलव वाली संख्या। तो HCF ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ये इसका हम लोग निकालेंगे। इसका HCF कैसे होगा, तो इसको हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं। सबसे पहले एक कुछ अंक को लिया जाए, तो यहाँ हो गया 0.05, 0.10 और 0.025। अब आपसे पूछा गया कि इसका HCF निकालिए। तो इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहला काम है हमारा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या है उतने ही ये 1 2 3 इसमें हम लोगों को 1000 से गुना करना पड़ेगा, जिससे दशमलव हट जाए। कहने का अर्थ क्या होगा कि आप इसमें से दशमलव को गुना करके वैसी संख्या से गुना करें जिससे दशमलव हट जाए। तो वो तो यहाँ पे उसका एक ही तरीका है कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो उसमें 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। अगर 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 अंक है तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ जब आप गुना करेंगे तो 0 5 0 0, फिर क्या हो गया 0, 3 अंक आ गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, इसका इस प्रकार से 0.00। तो इस 0 का कोई अर्थ नहीं रहा, इस 0 का कोई अर्थ नहीं रहा, तो फिर इसका ये संख्या की कितना हो गया। अब देख लें कि इसमें से दशमलव हट गया। फिर आ जाए इसमें भी वही चीज़ है, 2 अंक है तो इसका हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये दशमलव इसमें 1000 से गुना करना है ना, तो 1 2 इस प्रकार से देखिए इसमें ये 0 5 0 0 0। अब हम लोग 2 अंकों बाद 3 अंक, हाँ यहाँ दशमलव ये सही था, ये हो गया 50। इसके बाद यहाँ हम लोग देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो क्या होगा 1 2 3। तो फिर यहाँ दशमलव दे देंगे, 2 अंक के बाद यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 100, यहाँ दे 1 2 3 4, तो यहाँ हम लोग दशमलव दे देंगे, तो इसका जवाब यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100। और इसमें हम लोग गुना करेंगे तो
0, 2, 5, 1, 2, 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव दे देंगे। तो फिर इस जीरो का कोई अर्थ नहीं रहा, इस जीरो का भी कोई अर्थ नहीं रहा। तो लास्टली मेरा अंक क्या बच रहा है, 50, 100 और फिर 25। तो अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब 25 से 50 में विभाजन किया जा सकता है, फिर 25 से 100 में भी विभाजन किया जा सकता है। तो यही सबसे बड़ी संख्या हुआ। यहाँ लिखेंगे HCF क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25। लेकिन ये तो 25 इस संख्या का हम लोग HCF निकाले हैं और हम लोगों को निकालना है इस दशमलव वाली संख्या का। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जितनी संख्याएं से आप गुना किए हैं उसी से आप भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे ये तो हम इसका निकालें, इसका हम निकालें। अब हम लोगों को इसका HCF निकालने के लिए लिखेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा, 25 भागा 1000। अब इसी से आपको भाग दे देना है। तो भाग देंगे, ये भी भाग हम कल भी बताए थे और वैसे आप जानते भी होइएगा, मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसको जानते हो। फिर भी हम बता देते हैं कि 10 से 100 से 1000 से 1 लाख से 1 करोड़ से गुना करने के लिए सबसे पहले 1 के आगे जितने भी शून्य है, जीरो है, उसको काउंट कर लेंगे और ऊपर वाली संख्या में इधर से गिन के उतने ही अंकों के बाद दशमलव दे देंगे तो वो उसका भाग हो जाएगा। तो ये 25 तो मेरे पहले से था, तो 1, 2 और यहाँ पे दशमलव दे के 3 अंक पूरा कर देंगे। यह इस संख्या का हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम आपको HCF का जो बेसिक ज्ञान था वह हम आपको दिए। अब इसके पहले वाले वीडियो में LCM का दे चुके हैं, यहाँ पे HCF का दे दिए। अब इसी प्रकार का पूछा हुआ क्वेश्चन अब अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आप इस चैनल को CP सर मैथ वाले को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको नई नई जानकारी इससे संबंधित फिर पहुंच जाएगा। आप आसानी से उसको देख सकते हैं।